नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं पावर ऑफ हिंदी विद खुशबू मिश्रा। पिछली वीडियो भक्ति काल का पार्ट 1 है। जो लोग नहीं देखे हैं जा कर के देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो भक्ति काल का दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दंगवे पुराण के रचयिता हैं। तो दंगवे पुराण के रचयिता भीम कवि हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एकादशी कथा के रचयिता कौन है। तो एकादशी कथा के रचयिता सूरजदास जी हैं। अगला क्वेश्चन, जैमिनी पुराण के रचयिता हैं। तो जैमिनी पुराण के रचयिता कौन है? पुरुषोत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुलि है। तो ब्रजबुलि जो है बंगाल असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया ही ब्रजबुलि है। अगला क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, अनंतानंद, सूर, सुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती और सुरसुरी। अगला क्वेश्चन है, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामानंद का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था 1368 ईस्वी में और मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रामानंद के गुरु कौन थे। तो रामानंद के गुरु थे राघवानंद। अगला क्वेश्चन है, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है। तो रामानंद ने ही रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार कौन है। तो राघवानंद है सिद्धांत पंच मात्रा के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, रामावत संप्रदाय और श्री संप्रदाय में प्रमुख भेद क्या है। रामावत संप्रदाय और श्री संप्रदाय के प्रमुख भेद जो हैं, श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण है, जबकि रामावत संप्रदाय के सीताराम राम है। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल जो कि 1585 ईस्वी में लिखा गया, उसके रचयिता कौन है। तो भक्तमाल लिखने वाले हैं नाभादास। अगला क्वेश्चन है, कबीर परचई के रचयिता कौन है। तो अनंत दास ने जो है कबीर परचई लिखा है। ये सारी रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा में आ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर 1398 1518 यानी कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। ये किस शासक के समकालीन थे। तो कबीरदास जो थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे। कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के अनुसार कबीरदास के गुरु कौन थे। तो सूफी फकीर शेख तकी जो है मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, कथन वाला क्वेश्चन जिसको भी चाहिए होगा वो बता देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उसकी एक अलग वीडियो डाल दूंगी। तो अगला क्वेश्चन है कथन वाला, इसमें लिखा है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। ये कथन किसका है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला क्वेश्चन है, कबीर का जन्म हुआ। तो कबीर का जन्म जो है काशी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बीजक के बारे में है। बीजक क्या है। तो कबीर की वाणी का जो संग्रह है वो बीजक कहलाता है और इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। रमैनी, सबद और साखी। रमैनी और सबद में गेय पद हैं। साखी दोहों में साखी की भाषा राजस्थानी, पंजाबी मिली और खड़ी बोली है। रमैनी और शबद ब्रज भाषा में है जिसमें कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां। तो कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां बहुत सारी हैं जिसमें कुछ मैंने इसमें उल्लेख किया है, बाकी जो है उसकी मैं एक अलग वीडियो तैयार कर दूंगी। तो कबीर की पंक्तियां हैं, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। एक और पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध है, आपु ही देवा आपु ही पाती, आपु ही कुल आपु ही है जाति। और अगला है, नैया बिच नैया नदिया डूबत जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और चौथा है, हरि जननी में बालक तोरा। अगला है, हरि मोरा प्यू में हरि की बहुरिया। और अगला है, साईं के सब जीव है कीरी कुंजर दोए। लास्ट है, माया महा ठगनी हम जानी। अगला क्वेश्चन है, कबीर का निधन कब और कहाँ हुआ था। तो कबीर का निधन जो है
1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। कबीर के माता पिता का नाम बताइए, तो नीरू और नीमा इनके माता पिता का नाम था। और पत्नी का नाम लोई था और पुत्र का नाम जो है कमाल और कमाली था। कमाल लिखना भूल गए हम, आप लोग लिख लीजिएगा। कमाली पुत्री का नाम और कमाल पुत्री का नाम, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। अगला क्वेश्चन है, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं रैदास जी की। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद मिलते हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के जो है 40 पद मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, पंक्तियां किसकी है? तो ये रैदास जी की पंक्तियां हैं। रैदास का जन्म काशी में हुआ था और रैदास की पत्नी का नाम था लोना। अगला है नानक के बारे में। तो नानक का जो जन्म है 1469 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई थी। तलवंडी नामक गांव में लाहौर में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम कालू चंद खत्री था और पत्नी का नाम सुलक्षणी था और पुत्र का नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद था। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।